बिहार की सत्ता में करीब 18 सालों से नीतीश कुमार काबिज हैं और अपने उंगलियों पर पूरे बिहार की सियासत को नचा रहे हैं। बिहार के राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन हाल के दिनों में जो नीतीश कुमार की हालत हुई है वो चौंकाने वाली है। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार की सरकार में भी सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है और नीतीश कुमार को भी इसका अंदाजा हो गया है। इसीलिए नीतीश कुमार काफ़ी परेशान चल रहे हैं। नीतीश कुमार को आप देख रहे होंगे हाल के सभाओं में टंग स्लिप हो रहा है, यानी उनकी जुबान फिसल रही है। और एक ऐसा लोकसभा है जिसकी प्रचार करने को लेकर के, एनडीए को जिताने को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट के। यहाँ पर लोजपा चुनाव लड़ रही है एनडीए से और इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर जो दोनों उम्मीदवार हैं दोनों ब्लॉक के, वो नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के संतान हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एनडीए के, तो एनडीए से यहाँ पर लोजपा चुनाव लड़ रही है और लोजपा के जो कैंडिडेट हैं शांभवी चौधरी, वो नीतीश के खासम खास कहे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक से जो उम्मीदवार हैं सन्नी हजारी, वो महेश्वर हजारी, नीतीश कुमार के कैबिनेट के जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके बेटे हैं। अब यहाँ पर नीतीश कुमार असमंजस में है कि हम किसको खुलकर जिताएं और किसको चुनाव हरा दें। वैसे तो महेश्वर हजारी के बेटे जो हैं वो विपक्ष में है और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार वहाँ पर खुलकर लोजपा के लिए बैटिंग किए तो वो पार्टी में टूट हो सकता है, चुनाव के बाद बिखराव हो सकता है। ये नीतीश कुमार को भी मालूम है। और ये तो समस्तीपुर की बात हुई, ऐसे कई सीटों पर भी हालात बने हुए हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं जहानाबाद सीट पर। जहानाबाद सीट पर जो उनके चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो कैंडिडेट हैं, उनका जेडीयू वहाँ से जो है खुलकर सहयोग नहीं कर रही है, संगठन के लोग भी बात नहीं मान रहे हैं। और जेडीयू के कई ऐसे आधा दर्जन ऐसे सीट हैं जहाँ के उम्मीदवारों के हालात बहुत ख़राब हैं और संगठन के लोग उनको मदद नहीं कर रहे हैं, या बीजेपी को भी जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए था उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। हम पहले भी वीडियो में और अपनी खबरों में बता चुके हैं कि दल तो मिल गए, लेकिन दल के जो नेता हैं उनके दिलों का मिलन नहीं हुआ है। यही कारण है कि जेडीयू को खुलकर बीजेपी सहयोग नहीं कर रही है और बीजेपी को खुलकर जेडीयू के कार्यकर्ता सहयोग नहीं कर रहे हैं। और ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के चुनाव में भी देखा गया है। एक तो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है और उसके बाद जो वोटिंग प्रतिशत इजाफा भी हुआ तो बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं हुआ। और ये इंटरनल जो रिपोर्ट है, जो सर्वे है, उसके बाद से जो एनडीए का जो है जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका जो है होश उड़ा हुआ है। तो बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव में अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ, अगर उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ, वो नहीं जीत पाए, उनके लोग नहीं जीत पाए, तो या कोई चूक हो गई तो लोकसभा चुनाव के बाद सरकार पर संकट की घड़ी आ सकता है। और राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए में बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि इस बार एनडीए कुनबा को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। 39 सीट वो जीतने की स्थिति में नहीं है, उनको नुकसान होगा और इंडिया ब्लॉक को फायदा होगा। और ये ऐसा अगर हुआ तो फिर बीजेपी जेडीयू को जरूर झटका देगी। और कई चीज़ों से बीजेपी नाराज चल रही है, क्योंकि जो नीतीश कुमार के जो अफसर लोग हैं, जो अफसरशाही है जिस तरीके से सरकार में, उससे भी जनता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और वोट में कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं, आप ये नोट कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में खेला हो सकता है, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है और नीतीश कुमार के लिए कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही पहचान जाते हैं और समय रहते फैसला ले लेते हैं, लेकिन इस बार क्या नीतीश कुमार समय से फैसला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया, फिर ऐसे ही हम रोचक जानकारी के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।